नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नवाज शरीफ और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीन बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में शाया की गई है और इस खबर से आपको ये पता चलेगा कि अडयाला जेल में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट यानी फौज की जो क़यादत है वो इस वक्त पीटीआई और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या प्लान किए हुए है और क्या सोच रही है। आज की दूसरी बड़ी खबर एक अस्करी और सियासी शादी की तकरीब के मुतल्लिक है। ये एक बहुत दिलचस्प वाकया है, इसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। आज की तीसरी बड़ी और अहम खबर एक टॉप जनरल और इमरान खान साहब से जुड़ी हुई है। ये एक खासुल खास मुलाकात के मुतल्लिक खबर है। इस खासुल खास मुलाकात में कौन सी तीन अहम शख्सियात शरीक थीं और यहाँ क्या कुछ हुआ, इसके मुतल्लिक कुछ दिलचस्प मालूमात हमारे पास हैं। ये दिलचस्प मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार में शाया की गई है। इस खबर के तीन नुकात आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि इमरान खान साहब और उनकी हमशीरा उज़्मा खानम साहिबा की जो एक हालिया मुलाकात हुई, इसमें एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से यानी फौजी क़यादत की जानिब से एक बड़ी शर्त रखी गई थी कि आप हमारी ये शर्त मानेंगे तो उस सूरत में इमरान खान साहब और उनकी हमशीरा की मुलाकात होगी। अब इसी खबर में ये कहा गया कि ये जो मुलाकात थी उसके लिए शर्त ये रखी गई कि जब ये मुलाकात होगी तो उसके बाद फौज मुखालिफ या फौजी क़यादत के मुखालिफ कोई भी इश्तिआल अंगेज पैगाम नहीं आएगा। ये इस खबर में कहा गया कि ये शर्त रखी गई थी, लेकिन इस शर्त की खिलाफ वर्जी की गई इस खबर के अल्फाज के मुताबिक। उसके बाद इसी खबर के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि मुतलका जो सरकारी हल्के हैं उनकी जानिब से इस बात पर अफसोस का इजहार किया गया कि हुकूमत ने इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक जो क्यास आराइयाँ जारी थी, इन क्यास आराइयों को ख़त्म करने के लिए एक सहूलत देने का फ़ैसला किया कि ठीक है, इमरान खान साहब की उनकी बहन उज़्मा खानम साहिबा से मुलाकात करवाई जाए। लेकिन उज़्मा खानम साहिबा से जब मुलाकात हुई इमरान खान साहब की तो उसके फ़ौरन बाद फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज बयानबाजी का सहारा लिया गया। ये जो अल्फाज हैं ये इस खबर के हैं। लेकिन इस खबर का तीसरा नुक्ता दिलचस्प है। इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि अब अडयाला जेल से आने वाले ऐसे किसी भी पैगाम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अडयाला जेल से अगर अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर लेके आती हैं इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के मुतल्लिक कोई सख्त नोयत का पैगाम, तो इस खबर में ये कहा गया कि ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी खबर में फिर ये कहा गया, ज़राए को कोट करके और अल्फाज ये इस्तेमाल किए गए कि ज़राए ने बताया कि राना सनाउल्लाह और अय्याज सादिक और इनके साथ वफाकी वजीर जो कानून हैं आज़म नज़ीर ताड़र, इन्होंने इमरान खान साहब और उज़्मा खान साहिबा की जो मुलाकात है ये मुलाकात करवाने के लिए शहबाज शरीफ से सिफारिश की थी। और इसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब की जो अहले खाना है वो खान साहब से मुलाकात करें ताकि उनकी सेहत के हवाले से जो क्या सराहियाँ की जा रही हैं वो ख़त्म हो और एक आप कह लें कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरात के हवाले से जो खदशात थे उन खदशात को दूर किया जा सके। लेकिन अब इस खबर का जो चौथा नुक्ता है इसमें एक बहुत बड़ा दावा किया गया। इस खबर के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत के पास ऐसी मालूमात थी कि अडयाला जेल से फौज मुखालिफ जो पैगाम रसानी है ये एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत की जा रही है और उनके मुताबिक मुलाकात इस शर्त पर कराई गई थी कि इसे कोई सियासी रंग नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इसी खबर में कहा गया कि राना सनाउल्लाह ने अफसोस का इजहार किया
कि ये जो सहूलत दी गई थी मुलाकात की, इसको इश्तिआल अंगेज और नाकाबिल कबूल पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये जो खबर है ये अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज़ अखबार में शाया किया है। लेकिन यहाँ अहम तरीन नुकता यह है कि जब नवाज शरीफ जेल में कैद थे तो उनका पूरा ख़ानदान नवाज शरीफ से लगातार मिलता था। मुस्लिम लीग नून के जितने लीडर्स हैं वो बिला रुकावट मियाँ नवाज शरीफ से मिलते थे। मियाँ नवाज शरीफ के लिए घर से खाना भी आता था। तो मियाँ नवाज शरीफ की जो मुलाकातें थी उनके लिए तो इस किस्म की कभी कोई शर्त नहीं लगाई गई थी, बल्कि जब मियाँ नवाज शरीफ कैद थे तो मरियम नवाज पंजाब में फौज मुखालिफ और जनाब बाजवा के मुखालिफ जो हैं ये रैलीज करवा रही थी और फौज के खिलाफ जो है उस वक्त नारे भी लगवा रही थी। तो इस वक्त तो इमरान खान साहब का हक है, कानूनी हक है कि उनके अहले खाना की उनसे मुलाकात करवाई जाए। लेकिन इसमें ये जो शर्तें लगाई जा रही हैं, ये नवाज शरीफ जब कैद थे उस वक्त इस किस्म की कोई शर्त नहीं लगाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे एक अस्करी और जो सियासी शादी है, यानी एक अस्करी शादी, एक सियासी नोयत की शादी, इसके मुतल्लिक जो एक दिलचस्प वाकया है ये वाकया आपको सुनाते हैं। तो मामला ये है कि जब जनाब बाजवा के बेटे की शादी हुई, यानी जब वो आर्मी चीफ थे, तो उस वक्त नून लीग की क़यादत एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई। और वो इस तरह कि जनाब बाजवा की बेटे की शादी जो थी, इसके जो दावती कार्ड थे ये नून लीग की क़यादत को भी भेजे गए। अब ये एक ऐसा वक्त था जब मियाँ नवाज शरीफ और इसी तरह शरीफ खानदान और मरियम नवाज ये जनाब बाजवा के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन चला रहे थे और ये कह रहे थे कि हम जनाब बाजवा का एहतसाब करेंगे। जनाब बाजवा ने मियाँ नवाज शरीफ को नाअहल करवाया और जनाब बाजवा ने नून लीग को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि जनाब बाजवा पर यह भी इल्ज़ामात लगाते थे कि जनाब बाजवा ने अपने हलफ से गद्दारी की है और आइन को पामाल किया है। अब इस पूरी सूरत हाल में जो लीगी लीडर्स हैं उनको ये फैसला करना था कि ठीक है, अब जनाब बाजवा के बेटे की शादी का एक दावती कार्ड हमारे सामने आ गया है, तो अब क्या करें, इस शादी में जाएं ना जाएं, इस और किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करें। अब इस पूरी सूरत हाल में नून लीग के जो कई लीडर हैं उन्होंने ये फैसला किया कि वो जनाब बाजवा के बेटे की शादी की इस तकरीब में शरीक नहीं होंगे और वहां नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब जनाब बाजवा के बेटे की शादी के कार्ड जो हैं ये पहुंच गए नून लीग के मुख्तलिफ लीडर्स के पास और बहुत से लीडर्स ने इस शादी में जाने से इनकार कर दिया, तो हैरान कुन तौर पर मियाँ नवाज शरीफ के जो एक दस्ते रास हैं, एक जो उनके बहुत करीबी शख्सियत हैं, उनके दस्ते रास, और ये भी कहा जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ उनको अपना बहुत मुखलिस साथी मानते हैं, यानी ख्वाजा आसिफ। तो हैरान कुन तौर पर ख्वाजा आसिफ जनाब बाजवा के बेटे की शादी की तकरीब में पहुंच गए क्योंकि उन्होंने जनाब बाजवा से फेवर्स ली हुई थी, वो जनाब बाजवा को इनकार नहीं कर सकते थे। और इस पर मुस्लिम लीग नून के जो दीगर लीडर थे वो हैरान थे क्योंकि जब ख्वाजा आसिफ से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सियासी मामलात अलग हैं, निजी मामलात अलग हैं, लेकिन सबको पता था कि चूंकि ख्वाजा आसिफ को जनाब बाजवा ने इलेक्शन जितवाया था इसलिए ख्वाजा आसिफ इस शादी में शिरकत से इनकार नहीं कर सके। अब ये जो ख्वाजा आसिफ हैं ये जनाब बाजवा पर एक मरतबा फिर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इन्होंने तो हमें एक और एक्सटेंशन लेने के लिए धमकियां दी थी और जनाब आसिम मुनीर की तकर्री भी रुकवाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ आपको GHQ, इमरान खान साहब और पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक भी एक अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। ये खबर आज के दिन में सामने आई है और इस खबर में एक बड़ा इंकशाफ किया गया है। हमारे व्यूअर्स जो हैं उनसे हम कहेंगे कि वो शाइस्तगी के साथ कमेंट करके इस खबर पर अपनी आरा का इजहार करें। तो मामला ये है कि अब इंकशाफ ये किया गया है कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं खुर्शीद शाह, इन्होंने PTI के लीडर्स को फ़ोन किया और इनको ये कहा कि हम आपको हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे, आप हुकूमत बना लें और अपने ज़ेरे निगरानी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 खोल कर देख लें। और PTI ने पीपल्स पार्टी के ज़रिए ये जो एक पेशकश की गई थी इसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद नदीम अफजल चंद भी
पीटीआई के पास गए, लेकिन पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन ये जो दावा किया गया है या ये जो इंकशाफ है, ये 100% दुरुस्त नहीं है। असल खबर हम आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि पीटीआई ने जो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने से इनकार किया, उसकी वजह यह थी कि पीटीआई को पता था और उनके पास मालूमात भी थी कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सिर्फ जीएचक्यू को और एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए पीटीआई से राब्ते कर रही है। जीएचक्यू को यह पैगाम दे रही है कि अगर आपने हुकूमत में कलीदी ओहदे हमें ना दिए, आसिफ अली जरदारी को सदर ना बनाया, हमें मराहत ना दी, तो हम पीटीआई को दावत देंगे कि वो हुकूमत बनाए और हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पीटीआई को पता था कि पीपल्स पार्टी की क्या मजाल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाए या इस्टेब्लिशमेंट की हुक्म अदूली करे। तो पीटीआई को पता था कि ये हमें एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए पीटीआई ने इस किस्म की पेशरफ्त को या इस किस्म की जो ऑफर्स थी उनको एंटरटेन नहीं किया, उस ऑफर को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक सब जानते हैं कि वो इस तरह के मौके को एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है ये एक ऐसे वक्त में आई जब इमरान खान साहब को एक बदनामे ज़माना जेल में भेजने का मंसूबा फाइनलाइज किया गया और इस हवाले से 4 ऑप्शंस जो हैं ये हुकूमत ने अपने टेबल पर सजा लिए। अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं जिनके मुतल्लिक हमने सबसे पहले आपको ये खबर दी थी और बाद में राना सनाउल्लाह ने इसकी तस्दीक भी की, उनमें एक ऑप्शन था मछ जेल, एक सखर जेल, इसी तरह शिकारपुर जेल और फिर अटक जो कला है इसका ऑप्शन भी इस हुकूमत ने रखा कि इमरान खान साहब को यहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। और इस खबर की बाद में कई वफाकी वज़रा ने तस्दीक भी की। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम पैगाम सामने आया है और ये पैगाम इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है। अब ये जो पैगाम है ये एक ऐसी सिचुएशन में दिया गया जब इमरान खान साहब की कैमरे के सामने एक फुटेज के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ और उसमें यह बताया गया कि इमरान खान साहब अडियाला जेल के अंदर जो सिक्योरिटी कैमरे लगे हैं, इमरान खान साहब उन कैमरों के सामने जाते हैं और इमरान खान साहब को पता है कि इन कैमरों की निगरानी एस्टैब्लिशमेंट के लोग कर रहे हैं। यहाँ वो जो कुछ बोलते हैं, जिससे मिलते हैं, इसकी एक एक पल की इंफॉर्मेशन एस्टैब्लिशमेंट के पास जाती है और उनके बोले हुए एक एक लफ्ज़ जो है ये भी एस्टैब्लिशमेंट के पास इन कैमरों के ज़रिए, जिनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, ये एस्टैब्लिशमेंट के पास सारा जो मवाद है ये जाता है। तो इमरान खान साहब कैमरों की तरफ बात करके, मुंह करके बार बार ये अल्फाज बोलते हैं, ऐसे एग्रेसिव अल्फाज जो कि एस्टैब्लिशमेंट को नापसंद हैं और उनका मकसद ये होता है कि ठीक है आपने मुझे कैद किया हुआ है, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट को ये बावर कराते हैं कि आप जो मुझ पर जुल्म सितम कर रहे हैं, मैं इनसे घबरा के ना तो कोई डील करने वाला हूँ, ना कोई ऐसा तासुर देने वाला हूँ कि मैं आपसे ये कहूँ कि दरख्वास्त करूँ कि आप मुझे इस जेल से निकाल दें। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब का एक अहम नौयत का पैगाम सामने आया है और इस पैगाम के 2 हिस्से हैं। इस पैगाम के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से एक बात कही गई और ये कहा गया कि इमरान खान पर हमने रेड लाइन लगा दिया है, यानी क्रॉस लगा दिया है, कांटा लगा दिया है। तो खान साहब ने कहा कि अल्लाह के बाद कौम के वारिस पाकिस्तान के अवाम है, जिसमें भी ये तकब्बुर और रौनक है कि हमने इमरान खान के नाम पर रेड लाइन लगा दी है, कांटा लगा दिया है। ना तो उनमें अकल है, ना उनको सियासत की समझ है, ना उन्होंने तारीख पढ़ी है और ना उनको इस मुल्क की तारीख के मुतल्लिक कुछ इल्म है। लेकिन यहाँ आपको अलीमा खान साहिबा और जीएचक्यू के मुतल्लिक एक अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इमरान खान साहब के बाद अब अलीमा खान साहिबा के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चूंकि इमरान खान साहब के पैगामात अलीमा खान साहिबा सामने लाती हैं और एक हालिया जो उन्होंने गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र किया और ये जिक्र करते हुए उन्होंने सख्त नौयत के अल्फाज इस्तेमाल किए। अब इस पूरी सूरत हाल में
एक वफाकी वजीर के हवाले से ये खबर आई कि चूंकि अलीमा खान साहिबा भी इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत के ख़िलाफ़ सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं और वार्निंग्स के बावजूद वो रुक नहीं रही, तो इस सिचुएशन में उन्हें किसी और मुकदमे में फंसाया जाए और इनको भी जेल में डाला जाए, ताकि इनकी जो इमरान खान साहब से मुलाकात होती है और उसके बाद ये सख्त नौयत की बातें करती हैं या इंटरनेशनल लेवल पर जो ये इंटरव्यूज़ देती हैं, इन इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो है ये रोका जा सके। यानी ये जो हुकूमत है अब ये तैयारी कर रही है कि अलीमा खान साहिबा को भी एक लंबे अरसे के लिए मुख्तलिफ केसेस में जेल में डाल दें। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये हुकूमत इस वक्त कितनी बौखलाई हुई है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।